नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे 10 फरवरी के शिफ्ट 1 का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बेस्ट क्वेश्चन लगे आपको खुद से पहले तो सॉल्व करना है, ठीक है। पॉज करके सॉल्व करो, उसके बाद आपको एनालाइज होगा कि आपका सोल्यूशन बेस्ट है या मेरा सोल्यूशन बेस्ट है। जिसका भी बेस्ट हो उसको आप हमेशा नोट डाउन करके रखें, क्योंकि जब तक उनका रिविजन नहीं करोगे तब तक आप वो चीज़ें नहीं कर पाओगे। और 20 में से जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ उनको कमेंट बॉक्स में लिखना, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको डन तो जरूर लिखना है, ठीक है। पहला सवाल था, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या जो इतने इतने से विभाज्य हो। सबसे पहले तो ये दोनों काट दो। क्यों? क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए, तभी 18 और 72 से कट पाएगा, अदरवाइज नहीं कट पाएगा। अब आप 11 का मल्टीपल चेक कर लो, 7 2 9 हो गया, 6 6 12, हटा दो, आंसर। अगला सवाल करें, चलो फिर। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 24% कम है। उसका लाभ परसेंटेज क्या है? भाई देखो, ग्राहक से 100 के वो पैसे ले रहा, अपने पास से 24% कम दे रहा है, यानी कि 76। फायदा कितने का लिया उसने? 24 का। किस पर? 76 पर। गुणे में 100, यानी कि 6 बार 19 हो गया, 600 बटे में 19 हो गया। तो 19 3 57 हो गया, बचा 3 हो गया, फिर 19 से कम 19 हो गया, आंसर आ गया। अब 31 देखते ही आंसर आपको लगाना था, ऐसा नहीं कि और आगे आप कैलकुलेशन करने लगो, कोई मतलब ही नहीं है। जब आंसर आ चुका 31, एक ही ऑप्शन में लिखा था, ठीक है। पेट्रोल की कीमत में इतनी की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने % की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय से केवल इतने की वृद्धि हो। आपको बताया था कि भाई पेट्रोल की खपत और पेट्रोल की कीमत एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो हम डायरेक्ट कर लेते, वो दोनों में चेंज होगा जो कुछ भी होगा। तो 100 से कोई चीज 150 हो गई, लेकिन वो चाहता था केवल 123 की वृद्धि, तो कितना कम करना पड़ेगा उसे? 27। किस पर? 150 पर। गुणे में 100। तो 0 से 0 चला गया, इधर 270 बटे में हो गया 15, 15 एकम 15 हो गया, और बचा 12, 15 अट्ठे 120, 18% आंसर। कह रहा था एक वस्तु को इतने में बेचने पर एक आदमी को इतने का लाभ होता है, 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो भाई ये क्या दिया गया था? सेलिंग प्राइस। ये क्या दिया गया था? प्रॉफिट। तो आपको पता है सीपी कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस का प्रॉफिट, यानी कि 1500 से हम अगर 150 माइनस कर दें तो 0 5 4 से गया 3, 1350। अब इसी को 24% प्रॉफिट पे हमें बेचना था, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या करें? गुणा करें। और क्या कर सकते हो भाई? सबसे पहले तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 हो गया। इधर करेंगे 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 27 दूनी 54 हो गया, आंसर। यूनिट डिजिट से काम हो गया। अगला सवाल करें, चलो फिर। पी वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर 1 मिनट और 30 सेकंड में पूरा कर सकता है, जबकि क्यू उस पथ का एक चक्कर 45 सेकंड में पूरा कर सकता है। यदि वे एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं तो वे कितने सेकंड के बाद एक दूसरे से मिलेंगे? सबसे पहले देखो, पी टोटल सेकंड अगर लिखें तो 60 सेकंड यहाँ पर, 30 यहाँ पर, यानी कि ये 90 सेकंड में, ठीक है। ये 90 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता, और क्यू 45 सेकंड में। अब यहां पर अगर हम मान लें कि इसकी जो डिस्टेंस है वो हमने एक चक्कर ही मान ली, इसकी डिस्टेंस पूरी एक चक्कर ही मान ली। अब वो विपरीत दिशाओं में चल रहे थे, विपरीत दिशाओं में, इसका मतलब जो इनकी स्पीड थी वो क्या कर रहा था? एक चक्कर, यानी कि एक चक्कर बटे में 90 कर देंगे तो ये स्पीड आ जाएगी। इसी तरीके से एक चक्कर बटे में अगर हम 45 कर देंगे, स्पीड आ जाएगी। विपरीत दिशाओं में चल रहे तो ये जुड़ जाएगी, और एक चक्कर चलना था, यानी कि एक चक्कर बटे में 1 बटे में 90 प्लस 1 बटे में 45। भाई देखो, हम लोग क्या करते थे, आपको अगर स्पीड दे दी जाए 12 और बोल दिया जाए कि स्पीड कर रहा हूँ, डिस्टेंस इसकी 12 दे दी जाए, एक स्पीड दे दिया, 2 बराबर में यहाँ पर क्या मान लें? 3, यानी कि 4 मान ली। चल रहे होते तो क्या करते? आप स्पीड जोड़ देते ना और डिस्टेंस में भाग कर देते, तभी तो मिलने की बात करते। वही चीज हमने यहाँ पे की, स्पीड निकाल ली और हमने ये देख लिया। समझ में आ गई बात? अब स्पीड बराबर होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एक चक्कर थी पहले वाले के लिए, और टाइम 90 सेकंड था, तो एक की स्पीड आ गई, ऐसे दूसरे की निकाल ली। तो इधर 45 दूनी 90, ये 2 हो गया, यानी कि 90 पहुंच जाएगा ऊपर। इधर 1 प्लस का 2, यानी कि 3 हो गया, 3 त्रिका, बस खत्म हो गया सवाल,
ठीक है, हमने डिस्टेंस ही एक चक्कर मान ली, इधर उधर कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है। कह रहा वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विजय इतने की राशि को निवेश करता है और मोहन इतने की राशि। ये सवाल हर उसमें आया शिफ्ट में। भाई एक्स्ट्रा कितना इन्वेस्ट किया, 4,000। कै साल के लिए, 4 साल के लिए। कितने परसेंट रेट पर, 8%। तो जो एक्स्ट्रा किया उसी पर एक्स्ट्रा ये पैसा मिलेगा। तो 4 चौको 16 हो जाएगा। पहले तो ये कैंसिल आउट कर लो, यानी कि आर बराबर में 4 नेम 36 और 4 आ गया, यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे। अगला सवाल कह रहा था 5, 35 और x का चतुर्था अनुपाती 84 है, तो x का मान हमें बताना है। तो आपके दिमाग में डायरेक्ट चलना चाहिए कि 5 बराबर में कितना दिया, 84 दिया गया। भाई देखो, आप अगर इसका चतुर्थ अनुपाती लिखते तो 5 बटे में 35, x बटे में जो हमें निकालना वो, यानी कि अगर इसका हम मान निकालते तो 35 गुणे में 5 बटे में 35 गुणे में x बटे में 5। तो ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। इसको ऐसा नहीं कि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वहां पूरा लिख रहे, कोई मतलब ही नहीं बनेगा फिर उसका। ठीक है, तो 5 सत्ते 35 हो गया, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, x बराबर कितना आ गया, 12। अगला सवाल, मनोज शहर ए से बी तक यात्रा करता है। यदि मनोज अपनी कार को सामान्य चाल की 3/5 चाल पर चलता है तो वह शहर बी तक 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि मनोज अपनी कार सामान्य चाल से चलाता है तो शहर ए से बी तक की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि स्पीड उसकी 5 थी तो अब 3 कर दी। डिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ पर। भाई ए से बी पहली कंडीशन, यहाँ पर भी देखो एक से बी की बात कर रहा है सेम निकालने के लिए। तो भैया जब डिस्टेंस कांस्टेंट तो स्पीड का जो रेशियो होता है उसका जस्ट अपोजिट टाइम का रेशियो। हमारे हिसाब से कितना देर हो रही, 2। क्वेश्चन में कितना, 10 मिनट देर हो रहा है। अब उसने पूछा है कि सामान्य चाल से चलता तो उसे 3 टाइम लगता। भाई सामान्य चाल तो यही थी ना, तो 3 बराबर कितना हो जाता, 15। अगला सवाल, 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए एक होटल में गए। उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 खर्च किए। छठे व्यक्ति ने सभी 6 के व्यक्तियों के औसत व्यय से 50 अधिक खर्च किए। सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि कितनी है। इसकी डायरेक्ट अप्रोच होती है। यहाँ से देखो, एक लोगों में अगर देखें तो 30 पहले खर्च रहा। अब यहाँ पर जो 50 बढ़ रहा है इसको 50 बटे में 5 कर दो। यहाँ पर 5 लोग थे, यानी कि एक में अगर देखेंगे तो कितना हो गया, 40। हमें टोटल 6 का देखना था, 240। इस टाइप के वीडियो का एक लिंक प्रोवाइड आपको कर देंगे, उसमें 5-6 सवाल होंगे, उसमें कम वाला भी होगा अधिक वाला भी होगा। तो उसको आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा। यही प्रोसेस करना है कि आपने देखा 1 बराबर में 30, एवरेज का मतलब प्रत्येक होता है। अब जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो 5 लोगों में डिवाइड कर दो, क्योंकि वो 6 लोगों से कर रहा ना, हम 1 का निकाल लेते हैं। जो एवरेज रहेगा वो 5 का भी होगा, वो 6 का भी होगा, हम सब में कंबाइंड कर ले रहे हैं। तो 50 अधिक लेके आ रहा था, हमने इसमें भाग कर दिया। इसका मतलब ये है कि 10 एक्स्ट्रा यानी कि 40। 1 में 40 तो 6 में 240। ठीक है, इसका आपको वीडियो मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, तो वहां से देख लेना। 4-5 सवाल है आपका, ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा, कम और ज्यादा दोनों वाले में। ठीक है, एस के गणित और अंग्रेजी में अंक समानुपात में है। पिछले वर्ष जब उसे गणित में इतने अंक मिले थे तब अंग्रेजी में 75 अंक। यदि इस वर्ष अंग्रेजी में अंक 60 हैं तो गणित के अंक क्या होंगे। देखो, मैथ इंग्लिश 60 75। अब वो ये कह रहा था इंग्लिश में 75 बराबर में 60 दे दिया, तो 60 बराबर निकाल लो, यानी कि 60 बटे में 75 गुणे में तो 25, 15 चौको 60, 5 12 48। अगला सवाल, गोविंद ने एचडीएफसी में 3% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद गोविंद को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना प्राप्त हुआ तो संगत साधारण ब्याज बताइए। देखो, अगर प्रिंसिपल 100 मान ले, रेट 3% मान ले, टाइम 2 वर्ष, तो एसआई लिखोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6। और सीआई की 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालनी हो तो A+B AB अपॉन में 100 होता है, यानी कि 3 प्लस का 3 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3 बटे में 100। ये लिखना नहीं होता है, ये डायरेक्ट 3 3 6 3 3 9 6.09, ये दिमाग में चलना चाहिए। तो 6.09 का मान 203 दिया गया था, आपसे 6 का मान पूछा गया, तो ये हटाएंगे, इधर 2 जीरो बढ़ गए। अब देखो, जीरो तो कटने वाले नहीं कहीं से, तो जीरो तो आना ही आना है, खत्म कर दो सवाल। ठीक है, इसके अलावा ये 3 बार, 3 दूनी 6, आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार कोई 3 शर्ट खरीदे और 2 मुफ्त पाए का एक त्योहारी ऑफर देता है। इस ऑफर के लिए समतुल्य प्रतिशत छूट। देखो, 3 शर्ट खरीदे पर 2 मुफ्त, यानी कि टोटल 5 लाया, उसमें से 2 मुफ्त थी,
तो कितना हो गया 40%। अगला सवाल, 4000 और 5000 के बीच वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतने इतने से भाग देने पर शेषफल 4 बचे। तो सबसे पहले 4 हटा दो, यानी कि 4992 सब में से हटा दे रहे हैं, ठीक है। 6492 इसमें से गया 9 से 4 गया 5 आ जाएगा, इधर जाएगा तो 4695 आ गया, इधर जाएगा तो 4965 हो गया। अब देखो 12 से अब पूरा भाग जाना चाहिए, इसका मतलब ऑड नंबर होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो रिमाइंडर बच रहा था वो हमने पहले ही हटा दिया, बाकी तो पूरा कटना चाहिए, तो ऑड वाले तो हो नहीं सकते, इवन वाले आ जाएगा आंसर। अगला सवाल करते हैं। समूह ए में 81 सदस्य, समूह बी में 29 सदस्य और समूह सी में 70 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्यों के एक रेस्टोरेंट में गए। समूह ए बी सी प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि इतनी इतनी। कह रहा था प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि क्या होगी। देखो 81 लोगों का एवरेज 467, 29 लोगों का एवरेज और कितना था 70, इनका 378। अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने मान लिया एवरेज 378, यानी कि इधर देखेंगे 17 से 8 गया तो 9 हो गया, 15 से 7 गया 8 हो गया, यानी कि ये प्लस का आया। इधर देखेंगे तो ये 8 से 7 गया 1 हो गया, 7 से 1 गया तो 6 हो गया, ठीक है, 3 से 1 गया तो 2 हो गया, ये माइनस का है, इधर तो 0 हो गया। अब ये तो हमें पता है कि एवरेज अगर कुछ भी कम ज़्यादा ना होता तो 378 आता। कितना आता 378, लेकिन यहाँ 81 में गुणे इतने, यानी कि इतना अधिक हो रहा है, ठीक है, जो हमने माना था इतना अधिक, और 29 गुणे में इतना, ये कम हो रहा था, यानी कि माइनस का 3261 इंटू में 29। अब ये एवरेज में नहीं, ये टोटल इतना कम ज़्यादा हो रहा था, यानी कि एवरेज के लिए हमें नंबर देखने पड़ेंगे। 0 7 2 9 और 9 8 17 हो गया, 1 18, यानी कि एक लोगों में जो कम ज़्यादा होगा वो 180 से भाग करने पर होगा। अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बस। देखो 9 नेम 81, 9 दूनी 18, इधर करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 नेम 81, यानी कि 378 प्लस में 9 नेम 81, यहाँ से लगा 8 हो गया, 9 अट्ठे 72 और 8 80 हो गया, और इधर हो गया 841। तो डिफरेंस करेंगे 0, 4 बच गया, और बटे में कितना हो गया, ये 378 प्लस का 20 माइनस का माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस का बड़ा था, 20 दूनी 40, 376। बाकी आप डायरेक्ट गुणा करके भी कर सकते हो, वो भी एक प्रोसेस है। ये डिवीजन हो गया, कैलकुलेटिव है थोड़ा, लेकिन आप कर सकते हैं। ये तो आसान होता है भाई, 12 पंजे 60 हो गया, माइनस का 9, माइनस का 5, माइनस का 21, तो 9 5 14, यानी कि माइनस का 35। अगला सवाल, राज के पास इतने हैं, उसने इसे अपने पुत्रों वरुण और आशीष, सेम टाइप का सवाल है, एज में डिफरेंस एक का आ रहा, 8% मतलब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 से 27। अब हमसे टोटल तो 7 5 12, 2 2 4 1 5, 52 बराबर में 16 12 दे दिया था। राज ने वरुण को कितनी राशि दी, किसको, वरुण को। तो वरुण कहाँ लिखा है, फर्स्ट टाइम पे, तो वरुण को 18 साल बाद राशि मिल रही, यानी कि कम टाइम मिल रहा, तो राशि ज्यादा लगानी पड़ेगी, तभी तो उसको समान राशि प्राप्त होगी। ये बहुत सवाल कर चुके पीछे। 1612 अपॉन में 52 इंटू में 27। अब देखो नीचे 9 तो आ नहीं रहा, ऊपर 9 आ रहा है, तो 7 5 12, 8 20 हटा दो, 7 3 10 18 हो रहा है, 7 7 14 5 19 हटा दो, 7 6 13, 8 कितना हो गया 21, ये भी हटा दो, 9 का मल्टीपल मिल गया। ये बहुत सवाल आए हैं भर भर के, 4 छंग 24, मतलब ही नहीं हमें कुछ जीरो वगैरह से। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो देखो बेलन की बात कर रहा था, यानी कि 2 पाई आर एच इक्वल टू में 96 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ऊंचाई 12, 12 दूनी 24, 24 चौकू 96 आंसर। भाई ये हाइट हमको कितनी दे दी थी, 12 दी थी, 24 चौकू 96 होता है, डायरेक्ट करना था। ये भी किसी कार्य को इतने इतने में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, उसके बाद बी के स्थान पर पी आ गया और अगले 8 दिनों में कार्य पूरा हो गया। पी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। देखो ए और बी, हमने एलसीएम ले लिया 150, 25 छक्का 150 और 30 5 दिया 15, ये आ गई इफिशियंसी निकल कर। उन्होंने 6 दिन एक साथ काम किया, यानी कि 6 5 11 इफिशियंसी से 6 दिन काम करेंगे तो 66 काम, तो काम बचा कितना है, 10 से 6 गया 4, 14 से 6 गया 8, इतना काम अभी बचा हुआ है। अब बी के स्थान पर पी आ गया, यानी कि बी के स्थान पर पी आ गया और
ये काम 8 दिन में हुआ। भाई ए तो था ही, वो अपनी इफिशियंसी चल रहा, पी की इफिशियंसी हमें पता नहीं है। 8 दिन में काम हो गया, कितना काम हो गया? 84। तो इधर करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 हो गया। यानी कि अगर P बराबर की लिखते हैं तो 21/2 माइनस का 6, तो 6 दूनी 12 यानी कि 9/2 आ गई। ये इफिशियंसी आ गई P की डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इफिशियंसी, ये P की इफिशियंसी P मान ली। अब P पूरा कार्य करना, तो पूरा कार्य 150 था, बटे में 9 गुणे में 2, 3 पंजे 15 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, यानी कि 100/3, इसका मतलब 33 सही 1/3। अगला सवाल करते हैं भाई। कह रहा था एलसीएम हमें बताना, तो एलसीएम बताना सबसे पहले ये हटा दो। क्यों? क्योंकि 0 आ गया, तो इसका मतलब है ऑप्शन में 0 कहीं ना कहीं होना चाहिए। इसके अलावा 9 पन्ना 45, तो 5 5 10 6 16, 9 इसमें आया नहीं है, 5 5 10 18, 9 आ गया, खत्म। स्मार्ट तरीके से लगाओ, आंसर ले जाओ। ठीक है, चलो फिर ये 20 सवाल थे। अगर वीडियो कंप्लीट देखा हो तो डन तो आपको जरूर लिखना है। जो भी बेस्ट क्वेश्चन लगे उनके क्वेश्चन नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिनको बेस्ट क्वेश्चन में इंक्लूड किया जा सके। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।